आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर लेके चल रहे हैं और यही है वो चैप्टर या यही वो शुरुआत है जहां से भारत को एक आज़ादी की ज़बरदस्त झलक मिल गई थी। यानी कि अगर हम लोग देखें कि किस समय से भारत जो है अपनी गुलामी की ये बेड़ियों से तोड़ने की कोशिश किया और किस जगह से वो आज़ादी की तरफ कदम रखा, तो वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये पता लगने लगता है या ये इस बात की शुरुआत हो जाती है कि यहाँ से हमारी गुलामी अब किसी न किसी दिन समाप्त होनी तय है। देखा जाए आधुनिक भारत के अंतर्गत जो है 1857 की क्रांति एक ऐसा रूप लिए हुए होता है जो कहीं न कहीं सबके दिलो दिमाग में इस बात का एहसास दिला देता है कि अंग्रेज एक ऐसे हमारे ऊपर ये इस प्रकार हमें गुलाम बनाकर पिछले 100 साल से रखे हुए हैं और इस 100 साल की गुलामी कहीं न कहीं अब जो है हमें आज़ादी इससे चाहिए। ये गुलामी निश्चित रूप से जानिए कि 1857 की एक महत्वपूर्ण पहल थी आज़ादी की ओर ले जाने के लिए, इस गुलामी को समाप्त करने के लिए। तो आइए आज हम लोग चलते हैं 1857 की क्रांति देखते हैं कि 1857 की क्रांति आखिर है क्या। तो सच देखा जाए 1857 की क्रांति का सिर्फ और सिर्फ ये कह लें कि एक सैनिक विद्रोह हुआ और यहाँ से एक क्रांति की शुरुआत होती है, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि इस क्रांति को शुरू करने में बहुत दूर से चले आ रहे अंग्रेज़ों का या फिर ब्रितानियों का एक अपने कार्य रहे हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति पे, आर्थिक गतिविधियों पे, राजनीतिक कार्यप्रणालियों पे तथा धार्मिक कर्मकांडों पे या क्रियाकलापों पे प्रहार समय-समय पे होता रहा है। देखा जाए तो ये 1857 की क्रांति एक दिन का ये क्रांति नहीं है, बल्कि जो है ये पिछले 100 साल की गुलामी का ये कहीं न कहीं एहसास था कि हमें जो है एक न एक दिन इस गुलामी की जंजीरों से अपने को दूर करना होगा। इसी क्रम में शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा कदम अगर किसी ने उठाया तो ये थे सैनिक, यानी सैनिक विद्रोह जिसे कहते हैं। सच तो ये है कि समय-समय पे इसे जो है कोई सैनिक विद्रोह कहा या यूँ कह लें जितने भी ब्रिटिशर्स इतिहासकार थे वो सैनिक विद्रोह कहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक 1857 की एक ऐसी क्रांति थी या स्वतंत्रता संग्राम था जो भारत के परिप्रेक्ष्य में एक सकारात्मक पहलू लिए हुए था। आप इसे ध्यान से देखेंगे या इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें या इसके डेप्थ में जाएं तो पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स जो है यूं ही 1857 की क्रांति होने में अपनी प्रमुख भूमिका नहीं अदा किए हैं, बल्कि ये बहुत दिनों से जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपना इस कदर कदम बढ़ाए हुए थे कि जिसे हम ये कह सकते हैं कि कदमों से हमारे हर सभ्यता संस्कृति को रौंदते आ रहे थे। सभ्यता और संस्कृति ही नहीं, हम अगर देखें तो राजनीतिक पहलुओं को हम देखें तो हमारे सांस्कृतिक पहलुओं पे, और सच तो ये है कि धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों पे भी ज़बरदस्त प्रहार किए हैं। इस प्रहार से मुक्ति पाने के लिए कहीं न कहीं भारत जो है इससे अब पूरी तरह से त्रस्त आ चुका था और एक प्रोग्राम या यूँ कह लें कि वो एक ऐसा समय का इंतज़ार कर रहा था जिससे कि अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें आज़ादी मिल सके। आइए देखते हैं अंग्रेज़ जो हैं कैसे कहाँ से शुरुआत किए। अंग्रेज़ ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति होती है जिसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। ये ऐसी क्रांति थी जिसके अंतर्गत कंडीशन ये था कि यहाँ पे उद्योगों का विकास होने लगा। उद्योगों का विकास का संदर्भ ये कि उद्योग में एक तकनीकी परिवर्तन आने लगा। तकनीकी परिवर्तन जिस क्षेत्र में तकनीक का
उपयोग होने लगे और उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन हो, वो एक क्रांति का रूप लेता है। और वो क्रांति थी गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड की औद्योगिक पूर्ण क्रांति को देखा जाए तो इस क्रांति के दौरान जो हो क्या रहा था, सबसे पहले तो देखा जाए तो भाप का इंजन बना। भाप का इंजन बनाने में जेम्स वाट की प्रमुख भूमिका थी और जेम्स वाट जब भाप का इंजन बनाया, उसके बाद जो है स्टीफेन ने इस भाप के इंजन का उपयोग करते हुए खादानों से, यानी कोयले की खादानों से या विभिन्न खादानों से सामानों को उठाकर जो बंदरगाह होते थे वहाँ तक पहुँचाने में इस रेल की प्रमुख भूमिका आई और ये क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। जहाँ भाप के इंजन की शुरुआत होती है, वहीं पे देखा जाए तो विभिन्न शहरों में अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से उद्योग में अपनी तरक्की लाना शुरू कर दिए। आइए, और इस तरक्की में अगर भूमिका किसी ने अदा किया है तो मध्यम वर्गीय, यानी इंग्लैंड के मध्यम वर्गीय ने इसमें अपनी भूमिका अदा किया। इंग्लैंड के मध्यम वर्गीय जो है अपनी भूमिका इस प्रकार अदा किए, तकनीकों को विकास करवाना प्रारंभ किए और तकनीकों से अपने कार्यों को शुरू किए, जिससे जो है उसके उद्योग तेजी से विकसित हुए। तो यहाँ पे जो है उद्योग की शुरुआत होना, यानी गौरवपूर्ण क्रांति या औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो विभिन्न देशों में, गुलाम देशों में अपना ये कार्य प्रारंभ करते हैं। यानी कि गुलाम देशों में ये अपनी कार्य प्रणाली को शुरू करते हैं कि रेल का विकास करना, और इन रेल के विकास में जो वहाँ के उत्खनन हुआ करते थे, कोयले का कह लीजिए या कच्चे रॉ मटेरियल कह लीजिए, उन्हें जो है विभिन्न खदानों से ले जाकर बंदरगाह तक पहुंचाना और बंदरगाह के माध्यम से वहां से फिर समुद्री जहाज के माध्यम से विदेश तक पहुंचाना, ये यानी इंग्लैंड तक ले जाना इनकी सबसे बड़ा टारगेट हो गया था। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रारंभ क्या है। ये तो एक गौरवपूर्ण क्रांति का एक छोटा सा झलक इसलिए दिखाया कि उस गौरवपूर्ण क्रांति से हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ कि जो सबसे पहले तो 1857 की क्रांति को देखें तो 1857 की क्रांति जो है, क्रांति का अर्थ ही होता है आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन का ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि चलती हुई गतिविधियों में एक ऐसा धमाकेदार परिवर्तन होना ही आमूलचूल परिवर्तन कहलाता है। यानी कि त्वरित परिवर्तन, त्वरित उसके उन गतिविधियों में त्वरित परिवर्तन हो, उसे जो है आमूलचूल परिवर्तन कहते हैं। और ये आमूलचूल परिवर्तन जो है कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी देश काल परिस्थितियों के संदर्भ में। आइए देखते हैं कि है क्या ये 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। अगर हम लोग इसके कारण में जाएं, उसके पहले देखें तो ये आपका कारण देख लीजिए। आमूलचूल परिवर्तन क्रांति का अर्थ होता ही है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके कारण क्या थे। 1857 की क्रांति के कारण अगर देखा जाए तो वो क्रांति का महत्वपूर्ण कारण अगर कोई चीज़ था तो सबसे, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण किसी का वजह आज के समय में या किसी भी समय में जो आर्थिक गतिविधि होती है, या ये कह लें पैसा जो है, किसी भी समय में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यानी हर कार्य में पैसा का इन्वॉल्व होना निश्चित रूप से जानिए कि कहीं न कहीं ये एक अपना अलग स्थान रखता है। अगर मैं ये कहूँ कि क्रांति का वजह सिर्फ सैनिक क्रांति थी तो ये गलत होगा। क्रांति का वजह है तो बहुत सारे। धार्मिक हुआ, क्रांति का वजह अगर देखा जाए तो धार्मिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये सब जो गतिविधियां हैं ना, ये गतिविधियां ये महत्वपूर्ण कारण ये बनते हैं ये 1857 की क्रांति के। लेकिन अगर देखा जाए तो क्रांति में सबसे पहले अगर रखा जाए स्थान पे आर्थिक, तो पूरी तरह से आर्थिक कारण एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। सभी लोग अपना अपना मत व्यक्त करते हैं कि धार्मिक महत्वपूर्ण स्थान रखा है 1857 की क्रांति का, इसमें नो डाउट। लेकिन क्रांति का अगर सही रीजन देखा जाए, एक ड्रेन का दौर चला है, लेकिन उस समय जो है जो हमारे यहाँ की संपत्ति थी,
टोटल जो है उस संपत्ति को विदेशों में ले जाना सबसे बड़ा कार्य, यानी इंग्लैंड में लेके जाना सबसे बड़ा जो है वजह कहीं न कहीं हमारे देश के युवाओं का, हमारे देश के नागरिकों के लिए दुखदाई था। इससे निवृत्ति पाने के लिए या इससे बचने के लिए या इसे रोकने के लिए हर समय जो है प्रयास करने की कोशिश किए, लेकिन निश्चित रूप से जानिए कि अंग्रेज़ों का इस कदर जो है अपनी पैठ बन गई थी, इस कदर अपना जो है स्थान बना लिए थे, इस कदर मजबूती से सैनिक और शक्तिशाली, सैनिक रूप से शक्तिशाली हो चुके थे। हमारे देश में अब कोई राजा था नहीं, कंडीशन सिर्फ़ और सिर्फ गुलामी का था। ऐसे कंडीशन में कुछ भी करने के लिए मजबूर थे कि कुछ भी कर सकते हैं। इससे इससे पूरी तरह से त्रस्त होने के बाद भी एक दिन का इंतज़ार निश्चित रूप से करते थे हर नागरिक। अब ऐसे में क्या हुआ कि आर्थिक पहलू को लेकर चलें कि आर्थिक क्रांति पहले से ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है या इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्थिक क्रांति जो है अपना प्रमुख स्थान रखती है 1857 की क्रांति में। आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण को, आर्थिक पहलू को पहले लेके चलते हैं और देखते हैं कि आर्थिक पहलू क्या वो माइन्यूट परिवर्तन लाने की या माइन्यूट पॉइंट रहा है जिसके वजह से 1857 की क्रांति में अपनी प्रमुख भूमिका अदा किया है। तो देखिए, आइए चलते हैं सबसे पहले आर्थिक कारण में देखते हैं। आर्थिक कारण में अगर हम व्यापार को देखें, यहाँ से देखा जाए व्यापार को, तो व्यापार की कंडीशन ये था, काली मिर्च के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये मसाला जो है हमारे इंडिया में ज़बरदस्त मसाला का उत्पादन होता था और इस मसाले से अंग्रेज इस तरह प्रभावित हो गए थे कि यहाँ के काली मिर्च मसाले से संबंधित महत्वपूर्ण जो मटेरियल हुआ करते थे इसे व्यापार के रूप में यूज किए, यानी यहाँ से मसालों को उठाते थे कम दाम में और इंग्लैंड में ले जाके जो है उसे 100 गुना दाम में, 10 गुना दाम में बेचते थे। तो ये है, सबसे पहले तो काली मिर्च को देख लीजिए। उसके बाद देखिए नील की जो खेती होती थी, नील की खेती भी होती थी, इस नील का भी उद्योग जो है या व्यापार वो इंग्लैंड में करते थे। सोडा था जो HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी जो है क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका, किस क्रांति में? औद्योगिक क्रांति में। औद्योगिक क्रांति में ये केमिकल महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और हर जो है औद्योगिक गतिविधियों में या यूँ कह लें किसी भी चीज़ को बनाने में केमिकल का महत्वपूर्ण रोल होता है और वही केमिकल जो है इसमें HNO3 का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे सोडा भी कहते हैं। और सूती वस्त्र का उद्योग, सूती उद्योग जो है ना अपने इंडिया में बहुत ज़बरदस्त था। यानी ये कहें कि इंडिया में जो सूती उद्योग था, ये कहा जाता है कि ब्रिटेन के जो बाथरूम हुआ करते थे ना, उसमें इंडिया का एक टॉवेल हुआ करता था। हर ब्रिटेनियों के घर में इंडिया का यानी सूती टॉवेल निश्चित हुआ करता था। यानी कि हमारा सूती उद्योग इतनी विकास पे था, इतनी समृद्धि पे था। तो ये जो है सूती उद्योग जो है ज़बरदस्त भूमिका अदा कर रहा था ब्रिटेनियों को अपने तरफ खींचने का और यहाँ से व्यापार करने का। ये व्यापार के 4 पहलू थे जिससे अंग्रेज पूरी तरह से जो है हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को खींचकर लंदन ले जा रहे थे। ये तो रहा यहाँ पे। मैं जैसा कि आपको बताया कि 1759 की जो है में जेम्स ने बना लिया था, जेम्स वाट ने भाप का इंजन, और 1785 में जो है यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है ये कार्टराइज के द्वारा, जो कार्टराइज जो है पावर लूम का विकास कर लिया। यानी कि ये कहें कि पावर लूम का उसने जो खोज कर लिया, पावर लूम को डेवलप किया और पावर लूम से सूती उद्योग में और बड़ी क्रांति आ गई। तो ये 2 आविष्कार जो थे ये कहीं न कहीं अंग्रेज़ों को और भी हमारी संपत्तियों को खींच कर ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा किए। आगे चलते हैं, देखते हैं
जिसका प्रतिफल क्या निकला, इन दोनों के वजह से प्रतिफल क्या निकला, इसका ज़बरदस्त प्रतिफल हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मतलब हमारे यहाँ से उद्योग जो सामग्री हुआ करते थे या यूँ कहें रॉ मटेरियल जो है यहाँ से इंग्लैंड जाया गया और इंग्लैंड में तकनीकी के माध्यम से इसमें ज़बरदस्त आमूल-चूल परिवर्तन किए और वो परिवर्तन जो है इंग्लैंड में एक क्रांति का रूप लेता है। ये है सबसे पहला ये रिजल्ट इसका निकला। आगे चलें, देखा जाए राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत, तो राजस्व व्यवस्था क्या? अच्छा, राजस्व व्यवस्था की स्थिति क्या? देखेंगे कि के.एम. पनिक्कर महोदय कहते हैं कि हमारे देश में जो अंग्रेज हैं, ये डाकुओं का एक गिरोह है। यानी कि डाकुओं का एक राज चल रहा है हमारे देश में। यानी पनिक्कर महोदय अपना स्टेटमेंट देते हैं, अपना मत व्यक्त करते हैं कि अंग्रेजियत जो चल रही है हमारे देश में या अंग्रेजी शासन जो चल रहा है हमारे देश में या अंग्रेजों का जो आधिपत्य हमारे देश में चल रहा है, ये हमारे देश में अंग्रेजों का शासन नहीं बल्कि डाकुओं का राज है। ये डाकू जो है ये राज कर रहे हैं और वो भी माध्यम क्या है, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली के माध्यम से अंग्रेज हमारे ऊपर डाकुओं का राज कर रहा है। डाकू का कार्य होता है लुटेरे का, यानी लूटने का और लूट के अपना अपना भला करने का। वही काम जो है अंग्रेज भी करते थे। तो ये है अंग्रेजों का हाँ, भारत के परिप्रेक्ष्य में अपना कार्य। और एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट काम होता है 1778 में प्रत्येक वर्ष में जो है बोली लगाने वाली प्रक्रिया प्रारंभ होती, यानी कि 1778 में बोली लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यानी कि यहाँ से जो है किसी भी उद्योग से संबंधित कार्यों में या ये कहें कि किसी भी व्यापारिक गतिविधियों में या रॉ मटेरियल में बोली लगाने वाली प्रणाली प्रारंभ हुई। यानी 1778 में प्रत्येक वर्ष बोली लगाने की प्रणाली शुरू हुई। इसका एक तो ये रहा, दूसरा ये कि कर की दर में अधिकतम वृद्धि हो गई। यानी कि कर की जो दर थी, टैक्स की जो रेट था, वो बहुत ज़्यादा अधिक कर दिए सब। अंग्रेज पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ शोषण की नीति ला दिए थे। यहाँ पे ये नहीं था, किसान जो अपना कृषि कर रहे हैं वो कृषि में जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसमें किसानों को कुछ टैक्स लगा कर उनको वो दे दें, उनका अपना जो धन है अन्न है वो दे दें। वो इनकी सोच नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इनकी यही एक सोच थी कि जितना शोषण हो सके उतना बेहतर है। तो टैक्स की जो है किसानों पे ज़बरदस्त टैक्स लगाए थे, यानी कर की दर जब बढ़ा दिए थे, जिसमें किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा हुआ था। किसानों का शोषण को देखा जाए तो कंडीशन ये था कि किसान इस स्थिति में आ गए थे, नील की खेती करवाना ये लोग ज़बरदस्ती करवाने लगे थे। किसानों के साथ व्यवहार इस कदर होने लगा था कि ये निश्चित जानिए किसान कृषि करना छोड़ने लगे थे। आगे आइए और देखिए इसमें ज़मींदार भी एक समय ये था कि ज़मींदार उनका दायां हाथ हुआ करते थे। ज़मींदार जो है कृषि करवाते थे अलग अलग जगहों पे, जिस कृषि के क्षेत्र हुआ करते थे उस क्षेत्रों में ज़मींदार कृषि करवाते थे और कृषि करवाने के बाद जो है जो टैक्स होता था उसे कट करके वो किसानों को दे दिया करते थे। लेकिन और जो भी बेनिफिट मिलता था वो अंग्रेजों को और अपने पास रखते थे ज़मींदार। लेकिन कंडीशन ये हो गया कि चाहे उस देश में सूखा पड़े या फिर बाढ़ आए, कंडीशन चाहे जो भी हो, बाढ़ का भी कंडीशन आ जाए, लेकिन बाढ़ के कंडीशन में भी ये जो है इनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स चाहिए। अगर वो बोल दिए हैं कि मुझे 20% टैक्स चाहिए, तो चाहे उसमें कृषि हो या ना हो, उनको 20% टैक्स चाहिए तो चाहिए। इस तरह से ज़मींदार भी पूरी तरह से रौंदे जा रहे थे। किसान के कंडीशन ये था कि कृषि करना छोड़ रहे थे। स्थिति आर्थिक रूप से देखा जाए पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। हर तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से शोषण होना पूरी तरह से एकदम चरमोत्कर्ष पे था। कंडीशन ये था कि आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से उत्थान पे थी। आर्थिक गतिविधियों में शोषण पूरी तरह से उत्थान पे था, चरमोत्कर्ष पे था। और इससे जो है
चाहते थे हमारे देश के नागरिक कि किसी तरह से इससे जो है हम लोगों को मुक्ति मिले। एक ये कारण है जिससे मैं, जैसा कि मैं बताया कि आर्थिक कारण जो है महत्वपूर्ण स्थान रख रहा था कि कहीं न कहीं इस विद्रोह की एक नींव पड़ रही थी। क्योंकि किसान हर एक जवानों के कोई न कोई परिवार होता है। अगर कोई जवान है, बॉर्डर पे अगर वो अपनी रक्षा कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो निश्चित जानिए वो कहीं न कहीं किसान से वो जुड़ा हुआ है। या तो उसका परिवार है किसान या फिर उसका रिश्तेदार है किसान। कहीं न कहीं कोई न कोई किसान है और जहाँ पे किसानों का शोषण हो रहा है, क्या वो सैनिक तक ये बात नहीं पहुँच रही है? पहुँच रही है। ऐसे कंडीशन में सैनिक पूरी तरह से जो है उनके मन में विद्रोह की भावना व्याप्त थी। लेकिन आर्थिक गतिविधियां इस कदर जो है अपने आप में शोषण की नीति लिए हुए थी कि अब पूरी तरह से सैनिक, नागरिक त्रस्त आ चुके थे, किसान त्रस्त आ चुके थे, जमींदार त्रस्त आ चुके थे। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक कारण जो है इस सैनिक क्रांति में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही थी। यानी आज की यह व्याख्यान माला में मैं आप लोगों को 1857 के क्रांति का ये पहलू लेके चल रहा हूँ कि आज जो है 1857 की क्रांति में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, तो मैं ये कहूँगा महत्वपूर्ण ना कहकर पहले स्थान पे थी, तो वो था आर्थिक कारण।